हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं बीएमएस इस कोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन। मुझे बहुत सारे लोग कमेंट करके बोल रहे थे कि सर अब हमेशा साइंस के लिए ही वीडियोस बनाते हो, साइंस से रिलेटेड कोर्सेज के ऊपर कॉमर्स के लिए भी बनाओ। तो देखो, आज मैं बना रहा हूँ कॉमर्स से रिलेटेड एक वीडियो। आज हम देखने वाले हैं बीएमएस यानी कि बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, इस कोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। बीएमएस का फुल फॉर्म मैंने बताया आपको, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। ये 3 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, डिजाइन टू स्टडी एनालिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड गेट इन डेप्थ नॉलेज इन सेवरल मैनेजरियल और बिजनेस रिलेटेड सब्जेक्ट्स सच एज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग, बिजनेस एनालिटिक्स। देखो, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं 12th के बाद कि बीकॉम करे या फिर बीएमएस करे। बहुत सारे बच्चों को इसके बीच का अंतर नहीं पता होता है और बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता है कि बीकॉम एक कॉमर्स से रिलेटेड फील्ड है तो बीएमएस भी कॉमर्स से रिलेटेड फील्ड है, तो दोनों बहुत हद तक सेम टू सेम होगा। तो देखो, ऐसा नहीं है, बीकॉम और बीएमएस दोनों बहुत अलग हैं। बहुत अलग हैं कैसे? देखो, सब्जेक्ट तो सेम होते हैं लेकिन उनको सीखने का तरीका अलग होता है। जैसे कि बीटेक और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग अलग होता है, वैसे ही बीकॉम और बीएमएस अलग होता है। देखो क्या मेन डिफरेंस है। बीकॉम में क्या होता है, जो अकाउंट हो गया आपका, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, ये जो सब्जेक्ट हो गए, इसी को 3 साल रटाया जाता है, थ्योरी पे फोकस किया जाता है। और वहीं बीएमएस में ये सब्जेक्ट तो होते ही हैं, साथ ही और नए नए सब्जेक्ट होते हैं और उनका प्रैक्टिकल यूज़ कैसे आप कर सकते हो, कैसे उसका यूज़ करके आप एम्प्लॉयमेंट पा सकते हो, वो सिखाया जाता है। ये एक बहुत मेन डिफरेंस है। इसलिए आजकल क्या हो रहा है कि 12th के बाद बच्चे कॉमर्स वाले बीएमएस लेना पसंद कर रहे हैं बीकॉम की जगह पर। बीकॉम अगर एक लाइन में कहा जाए तो कोर्स है, एक जनरल डिग्री कोर्स है, इसमें आपको खाली डिग्री मिल जाता है 12th के बाद। और बीएमएस एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। बीएमएस एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कि आपका बीएमएस करने के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले तो आपको भाई 12th पास होना चाहिए, जनरल सी बात है। आपका 50% या फिर 60% मार्क्स होना चाहिए। हर यूनिवर्सिटी का, हर स्टेट में अलग अलग क्राइटेरिया होता है। और बैकवर्ड जो क्लासेस होती हैं, बैकवर्ड कैटेगरी, उनको रिलैक्सेशन भी मिलता है 45 या फिर 40% तक। उसके बाद एज लिमिट क्या है, तो एज लिमिट यहाँ पर आपका 22 साल या फिर 24 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद बीएमएस का एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, तो देखो, जनरल जो भी कोर्सेज होते हैं, नॉर्मल कोर्सेज, हर जगह पर, हर स्टेट में लगभग वहाँ पर एडमिशन प्रोसेस यही होता है कि आपका 12th में जो मार्क्स आया है उसके आधार पर मेरिट लिस्ट निकलता है और फिर आपका उसके बेस पे एडमिशन होता है। लेकिन जो टॉप के कॉलेजेस हैं इंडिया में, वहाँ पर एक अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता है बीएमएस में एडमिशन के लिए। बट जो नॉर्मल कोर्सेज हैं, जनरल कोर्सेज, वहाँ पर आपका 12th के बेस पर ही हो जाता है। तो इसका सिलेबस देख लेते हैं। इसका फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, आप देख सकते हो, फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन स्किल्स, बिजनेस कम्युनिकेशन, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, बिजनेस लॉ, इंट्रोडक्शन टू फाइनल अकाउंट्स। उसके बाद बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट 1, इंडस्ट्रियल लॉ। सेकेंड ईयर कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट 2, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, बिजनेस मैथमेटिक्स, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट प्रोसीजर्स। थर्ड ईयर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट डॉक्यूमेंटेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल रिसर्च, पब्लिक रिलेशन मैनेजमेंट, सर्विस सेक्टर मैनेजमेंट, ई कॉमर्स, रिसर्च मेथड इन बिजनेस, प्रोजेक्ट वर्क, स्पेशल स्टडी इन फाइनेंस, मैनेजमेंट ऑफ एसएमई। उसके बाद इंटरनेशनल फाइनेंस एंड इंटरनेशनल मार्केटिंग। एज का सिलेबस है। आपका जो सिलेबस है वो कहीं पर सेमेस्टर वाइज होता है, कहीं पर ईयर वाइज होता है, यूनिवर्सिटी के हिसाब से। आप जिस भी एरिया में रहते होगे और आपने बीएमएस लेने का सोचा है 12th के बाद, एक बार अपनी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाकर बीएमएस कोर्स का इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा कि उसका पैटर्न क्या है, सीबीसीएस पैटर्न है या फिर साल वाला पैटर्न है। आप देख लीजिएगा एक बार, और प्रोसीजर भी देख लीजिएगा अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, वहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। दोस्तों, क्लास 10th एंड 12th की आने वाली फाइनल एग्जाम्स के लिए अनअकैडमी लेकर आया है इमर्ज मॉक टेस्ट सीरीज फॉर फाइनल एग्जाम्स क्लास 10th एंड 12th के लिए। यहाँ पर क्लास 10th एंड 12th के लिए टेस्ट सीरीज लाई जाएंगी। यहाँ पर आपका टेस्ट सीरीज चालू होने वाला है। तो आप 10th का देख सकते हो 25 फरवरी, 26 फरवरी, 27 फरवरी, 18 फरवरी और 1 मार्च। वहीं 12th साइंस के लिए भी आप देख सकते हो कि 26 फरवरी, 27 फरवरी, 28 फरवरी और 1 मार्च। और साथ ही 12th साइंस के साथ साथ एक कॉमर्स वालों के लिए भी है, जो बहुत बड़ी बात है कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो शेड्यूल 26 फरवरी को अकाउंटेंसी का, उसके बाद 27 को इकोनॉमिक्स, उसके बाद 28 को मैथ का एंड 1 मार्च को इंग्लिश का भी यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट देने का मौका मिलेगा। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आया होगा कि क्या ये पेड है, इसमें हमें कुछ चार्जेस पे करने होंगे इस टेस्ट सीरीज़ को देने के लिए। देखो, ये बिल्कुल ही फ्री है। आपको सिर्फ हमारा कोड
SMS यूज़ करना है इस टेस्ट सीरीज़ में एनरोल करने के लिए, इस टेस्ट को देने के लिए। इसमें जो सारे क्वेश्चन हैं वो टॉप के एजुकेटर द्वारा, टॉप के टीचर्स द्वारा सिलेक्ट किए हुए हैं, लाइन वाइज, सीक्वेंस वाइज एकदम आपका सब इसमें सेट किया गया है क्वेश्चन, जिससे आपको एक तैयारी हो जाएगी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। एंड आपको आपका स्कोर कार्ड मिलेगा तुरंत टेस्ट के बाद। आपका वीक पॉइंट क्या है आप पहचान पाओगे एंड अपने वीक पॉइंट्स को मजबूत कर पाओगे, इन्हांस कर पाओगे। तो बिल्कुल फ्री है टेस्ट सीरीज से आप जरूर देना हमारा कोड SMS यूज़ करके, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और SMS एक कोड यूज़ करके आप बाकी के जितने भी बैचेस हैं उस पर 10% डिस्काउंट भी पा पाओगे। सो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार चेकआउट जरूर करना। आगे चलते हैं वीडियो में। तो चलो मैंने आपको सिलेबस तो बता दिया, अब देखते हैं कि फ़ीस कितना लगता है आपका BMS करने के लिए। देखो BMS में अगर आपका मेरिट 12th के मार्क्स पे हो जाता है तो आपको कम फीस लगेगा। एंड वहीं अगर आपका 12th में मार्क्स कम है, आप मैनेजमेंट के थ्रू लेते हो किसी कॉलेज में एडमिशन, सो आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, 1 लाख के ऊपर जा सकता है। एंड टॉप के कॉलेजेस में आप लोग एडमिशन तो 8,000 10,000 ऐसा फीस रहने वाला है। एंड जो जनरल बीच के कोर्स हैं, मतलब बीच के कॉलेजेस हैं, नॉर्मल कॉलेजेस, तो वहाँ पर आपका लगेगा 25,000 से 30-40 हज़ार के बीच में इसका फीस आ जाता है। अराउंड 25,000 से 50,000 तक के बीच में आ जाता है जनरल कॉलेजेस में। टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज में लोगे तो कम रहेगा, 8,000 4,000। एंड आप प्राइवेट कॉलेज में लेते हो तो 1 लाख के प्लस जाएगा, मैनेजमेंट के थ्रू लेते हो तो 1 लाख 2 लाख के प्लस जाने वाला है इसका फीस। इसकी सैलरी क्या है? तो देखो सैलरी डिपेंड करती है आपके स्किल पर कि आपने इन 3 सालों में क्या स्किल ली है, एंड आपके मार्क्स पर भी, आपके एक्सपीरियंस पर। सो एवरेज जो सैलरी है वो 4.2 लाख पर एनम है एक एक्सपीरियंस का। और फ्रेशर का एक बात की जाए तो अराउंड 8 से 12 हज़ार पर मंथ, मैं पर मंथ बता रहा हूँ, उसका सैलरी है एक एवरेज BMS ग्रेजुएट का इंडिया में। सो यहाँ पर आप देख सकते हो एम्प्लॉयमेंट रोल की आप कौन कौन से पोस्ट पर काम कर सकते हो, जॉब प्रोफाइल क्या होने वाली है। सो मार्केटिंग मैनेजर, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, रिसर्च एनालिस्ट, रिलेशनशिप मैनेजर, मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट। सो इन पोस्ट पर आप काम कर सकते हो। प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी क्या है, सो आप ये देख सकते हो। सो ये था BMS कोर्स का इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड आपको किसी और कोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं उसके बारे में वीडियो बना दूंगा, उसके बारे में आपको डिटेल दूंगा। सो यही था आज का वीडियो। आप मुझे इस चैनल पर फॉलो कर सकते हो, मुझसे कुछ सवाल पूछने के लिए, आपके मन में कुछ डाउट होगा 12th के बाद क्या करें कैसे करें, तो आप मुझसे पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पर। मिलते हैं किसी वीडियो में। वीडियो पर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।